यू लुक चाइनीज। ये रेसिस्ट जोक था। आशना मैं छोटी हूँ पर मैं सुंदर हूँ। कितनी मीन हो तुम। किससे ऑब्सेस्ड होना चाहिए उसको? तुमसे। विद और विदाउट मेकअप। मेरे माँ बाप ने मेरे सुंदर पैदा कर। क्या कीर्ति मेहरा ने अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड आशना को बॉडी शेम किया है और इतना ही नहीं उन पर रेसिस्ट कमेंट्स भी पास किए हैं अपने पुराने वीडियोस में, जिसकी वजह से अभी ऑडियंस की साइड से कीर्ति मेहरा को न सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है बट उनके ऐसे स्टेटमेंट्स को अभी प्रॉब्लमैटिक और गलत इन्फ्लुएंस करने वाला भी बोला जा रहा है। तो अज्जू 0008 उनकी वाइफ एंड कीर्ति मेहरा के बीच रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर मोस्टली लोग सोशल मीडिया पर अज्जू 0008 और कीर्ति मेहरा को ही हेट दे रहे हैं। एंड स्पेशली जब से अज्जू 0008 की वाइफ ने डायरेक्टली कीर्ति मेहरा का नाम लेते हुए उनको एक्यूज किया है और उनकी मैरिड लाइफ खराब होने का सबसे बड़ा वजह कीर्ति के प्रेजेंस को बताया है, उनकी फ्रेंडशिप विद अज्जू को बताया है, तो अभी तो इन दोनों को उस टाइम के बाद से काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अराउंड दिस कंट्रोवर्सी ही कीर्ति मेहरा की एक पुरानी फ्रेंड आशना चंद कीर्ति मेहरा को अनफॉलो कर देती है इंस्टाग्राम पर। और सिर्फ वही नहीं, उनके बॉयफ्रेंड लव कटारिया भी, जो कि एल्विश यादव के काफी क्लोज फ्रेंड है और ये लोग आपको पुरानी वीडियोस में साथ में दिख भी जाएंगे। अब लव कटारिया और आशना के कीर्ति मेहरा को अनफॉलो करने के बाद जहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये सब अभी अज्जू 0008 की वाइफ और कीर्ति मेहरा के बीच में जो चीजें सोशल मीडिया पर इतना अगली टर्न आउट हो गई है ना, वही वजह है। बट ऑन द अदर हैंड आशना और कीर्ति मेहरा के कुछ पुराने क्लिप्स भी सर्कुलेट होने लगते हैं, जिसे लेकर लोगों को ये लगता है कि कहीं कीर्ति मेहरा के आशना चंद को बॉडी शेम करने, उनके लुक्स को लेकर, उनके मेकअप को लेकर एंड और भी चीजों को लेकर जो ऐसे कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, भले ही वो फनी वे में है, पर क्या वही प्रॉब्लम बनी जिसकी वजह से अभी दोनों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो जिस वीडियो के ये क्लिप सर्कुलेट हो रहे हैं वहाँ पर होता ये है कि कीर्ति मेहरा और आशना चंद कुछ Q&A जो कि उनके ऑडियंस ने ही उन्हें भेजे हैं उन पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और नेवर हैव आई एवर वाला गेम खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है जिसको देखते हुए कीर्ति ये बोल देती है कि ये क्वेश्चन तो आशना के लिए ही होगा और वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था दैट नेवर हैव आई एवर हैड ब्रेसेस। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद आशना की साइड से कुछ ये रिएक्शन आता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए क्यों होगा, जिसके बाद कीर्ति सामने से ये बोलती है कि उन्हें ऐसा लगा था कि आशना ने लगवाए होंगे, जिस पर आशना क्लियरली रिप्लाई करते हुए कहती है कि उन्होंने कभी नहीं लगवाए ब्रेसेस। बट इसके बाद कीर्ति हंसते हुए रिप्लाई करते हुए कुछ वर्ड बोलती है जो कि क्लियरली ऑडिबल तो नहीं है, बट काफी सारे लोग कमेंट्स में ये लिख रहे थे वो आशना की स्माइल, उनके टीथ को लेकर ही कमेंट कर रही है शायद। अब आशना के फेस पर क्लियरली दिख रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। एंड इसके बाद तो आशना बोल भी देती है ये काफी मीन और रूड साउंड कर रहा है ना। सी ये क्लिप जिस वीडियो से है ना वो 1 साल पुराना है, सो क्लियरली मेरे ओपिनियन में ये तो रीजन नहीं है इन दोनों के अनफॉलो करने का। और वैसे भी ना फ्रेंडशिप में लोगों के लिए बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं। अब इन दोनों के और भी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पर देखकर आपको क्लियरली लगेगा कि फनी वे में ये बातें करते रहते हैं और ये इसे इसी वे में हैंडल करते हैं। पर जब आप इंटरनेट पर अपने फ्रेंड को कुछ बोल रहे होते हो ना और एट दैट पॉइंट भी आपको दिख रहा है कि सामने वाला इज नॉट ओके विद दैट, उसे अच्छा नहीं लग रहा, फॉर दैट फ्रेंडशिप आपको वहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बेटर लगता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो जनरली भी अगर सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें आ जाए ना तो इंसान एक ना एक बार तो अपने लुक्स को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो ही जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट आशना एंड कीर्ति, सो इन दोनों की साइड से ये जो अनफॉलो किया गया है ना, इसके बाद कुछ स्टोरीज भी शेयर की गई जिसे लोगों ने देखकर यही स्पेकुलेट किया कि अभी ये दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को रिप्लाई कर रही हैं। और कीर्ति के कुछ पुराने क्लिप्स भी ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में एक चीज को हाईलाइट कर रखा है कि रिपीटेडली ऐसे कमेंट्स को फनी वे में ही चाहे आप क्यों ना बोल रहे हो बट एक गलत इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। अब जब कीर्ति मेहरा को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा ना तो उनकी साइड से ये कहा गया कि कैसे लोग उनके सेल्फ लव को सेल्फ ऑब्सेशन नाम दे रहे हैं। गाइस रिसेंट डेज में मैंने सोशल मीडिया की इतनी हिपोक्रेसी देखी है ना, वैसे तो बड़े बड़े मोर्चे चलाएंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, कैंपेन्स चलाएंगे, लव योरसेल्फ, यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, और ये और वो। और जब कोई एक्चुअल में ये सब चीजें फॉलो करने लग जाए तो उसको सेल्फ ऑब्सेस्ड कह देंगे। जब कोई एक्चुअल में खुद को सुंदर समझ रहा है, जब कोई एक्चुअल में सोच रहा है कि यार मैं सुंदर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं जैसी हूँ मेरे को अच्छी लग रही हूँ, तो उसको सेल्फ ऑब्सेस्ड। किससे ऑब्सेस्ड होना चाहिए उसको? तुमसे। Now see, it's the best thing अगर आप कॉन्फिडेंट हो अबाउट द वे यू लुक, द वे यू कैरी योरसेल्फ। बट अगर आप किसी को उनके लुक्स को लेकर ऐसे कमेंट्स करोगे ना तो ये नवे सामने वाले के मन में कहीं ना कहीं एक टाइम पर इनसिक्योरिटी भर सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेल्फ लव, देन वो सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, वो तो सबके लिए वही सेम डेफिनेशन रखता है। और कीर्ति मेहरा के रिएक्शंस को ये फर्स्ट टाइम कॉल आउट नहीं किया जा रहा, बल्कि प्रतिभा के केस में भी यही हुआ कि जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया
पर आई, उसके बाद जो कीर्ति मेहरा के रिएक्शंस आए हैं ना, वहाँ पर लोगों ने उन्हें काफी कॉल आउट किया। उन्हें क्वेश्चन किया गया कि क्यों वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ उनके फ्रेंड की वाइफ उन्हें पब्लिकली ये बोल रही है कि उनकी शादी खराब हो रही है कीर्ति और अज्जू की फ्रेंडशिप की वजह से, बस तो ऐसी सिचुएशन में क्यों कीर्ति खुद को कम्प्लीटली इस चीज से बाहर नहीं रखती। बाकी कीर्ति मेहरा के रिएक्शंस और उनकी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी अज्जू की वाइफ प्रतिभा के साथ, इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।